हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। जैसे कि स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि या फिर थंबनेल आप देखे होंगे कि सीबीएसई बोर्ड जो होता है स्टूडेंट, जो सीबीएसई है, सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट रिजल्ट आ चुका है। और जैसे रिजल्ट आया है स्टूडेंट, रिजल्ट आने के बाद जो है जो बच्चे पास हो गए अच्छे नंबर से उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन क्या कुछ बच्चों के रिजल्ट पर जो होता है स्टूडेंट आरटी लिखा हुआ है, कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, उसके बाद होता है स्टूडेंट इसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है। आज होता है स्टूडेंट इन तीन चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ओवरऑल जो होता है कि आरटी का मतलब क्या है, क्या कर सकता है बच्चा, उसके बाद कंपार्टमेंट का क्या मतलब है, उसके बाद होता है स्टूडेंट इसेंशियल रिपीट का क्या मतलब है। देखिए क्या है, जो आरटी का मतलब होता है स्टूडेंट की रिपीट थ्योरी है, ठीक है। मतलब बच्चा जो होता है किसी एक सब्जेक्ट में क्या हो गया, फेल हो गया है। जब कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसके साथ जो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं उस एडिशनल सब्जेक्ट को लगा करके बच्चे को पास कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए फिजिकल एजुकेशन हो गया, फिर या तो आईटी हो गया, ठीक है। इन्हें जो होता लगा करके जो होता रिप्लेस करके पास कर दिया जाता है। लेकिन जो होता है स्टूडेंट कि अगर आपका मेन सब्जेक्ट में नंबर कम नहीं होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट का मतलब अगर मान लीजिए कि आप मैथ ग्रुप के हैं या फिर आप बायोलॉजी ग्रुप के हैं, तो मैथ ग्रुप का अगर कोई बच्चा है और मैथ में वो फेल है, या फिर बायोलॉजी ग्रुप का कोई बच्चा है बायोलॉजी में फेल है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यानी कि एडमिशन लेने में क्या होता है स्टूडेंट, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट है अगर इसमें लगा हुआ तो। नहीं तो क्या है, अब मान लीजिए कि इनका नंबर कम है और ये चाहते हैं कि अपने नंबर को बढ़ाना, तो ये इंप्रूवमेंट दे सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इंप्रूवमेंट एग्जाम कराया जाता है, सीबीएसई कराती है। इंप्रूवमेंट एग्जाम जो होता है दे करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात आती है कंपार्टमेंट पर। कंपार्टमेंट स्टूडेंट क्या होता है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट यानी कम से कम जो होता है स्टूडेंट दो सब्जेक्ट में ये बच्चा फेल होगा। जब किसी का दो सब्जेक्ट में फेल हो जाता तो कंपार्टमेंट लग जाता है। कंपार्टमेंट लगने के बाद स्टूडेंट क्या है कि अब जिसका कंपार्टमेंट लगा होगा ये बच्चा नेक्स्ट क्लास में एडमिशन तब तक नहीं ले पाएगा क्योंकि जब तक कंपार्टमेंट इसका क्लियर नहीं होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जैसे ही आप एडमिशन लेने जाएंगे तो कॉलेज वाले या फिर जहां भी आप एडमिशन लेने जाते हैं आपका मार्कशीट मांगेंगे, ठीक है। जब मार्कशीट मांगेंगे स्टूडेंट और आपका कंपार्टमेंट देखेंगे तो आपका एडमिशन नहीं लेंगे। यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट अभी आपका है, ठीक है। तो इन बच्चों के लिए सीबीएसई क्या करेगी कि जुलाई में यानी कि जून लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टूडेंट जो होता है कि एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। एग्जाम कंडक्ट कराएगी। जब जुलाई में एग्जाम कंडक्ट कराएगी तो उससे पहले क्या होता है, यानी कि आपका रिजल्ट आ चुका है तो 10 से 15 दिन के अंदर जो होता है कंपार्टमेंट के फॉर्म भरे जाते हैं। आप अपने स्कूल से जो होता है स्टूडेंट संपर्क बनाए रखिएगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल से जो होता है कंपार्टमेंट फॉर्म जो होता है कि भर दिए जाएंगे और कंपार्टमेंट फॉर्म भरने के बाद जो होता है स्टूडेंट जुलाई में आप एग्जाम दे देंगे। अगर आप फिर उस सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट क्लियर हो जाता है। पास कैसे होंगे, पास आप तब होंगे जब आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। यानी कि जुलाई में एग्जाम तय है कि जुलाई में एग्जाम कंपार्टमेंट का होगा और अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, जब आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद होता है एसेंशियल रिपीट की बात करते हैं। एसेंशियल रिपीट तब लगता है स्टूडेंट जब कोई बच्चा दो से ज्यादा यानी कम से कम जो होता है 3 सब्जेक्ट में क्या होगा, वो फेल होगा, ठीक है। अब 3 सब्जेक्ट में फेल है तो क्या होगा, एसेंशियल रिपीट का मतलब आप समझिए कि बच्चा पूरी तरह से फेल हो गया है। अब ये नेक्स्ट ईयर जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देते हैं उन्हीं के साथ बैठ करके ये भी अपना एग्जाम देंगे, ठीक है। और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है स्टूडेंट NIOS नाम से, ठीक है। इसके थ्रू ये क्या है कि साल में 2 बार एग्जाम जो होता है स्टूडेंट कंडक्ट कराती है, एक साल में 2 बार, ठीक है। तो इसके माध्यम से इसके थ्रू जो होता है एग्जाम दे करके अपने रिजल्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।